हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है अलंकार का क्वेश्चन। आज मैंने ले रखे अलंकार के टेस्ट सीरीज क्वेश्चन है जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन क्या है करना है, देखो आपको क्वेश्चन को क्या है रटना नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना है कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके आंसर हमारा सेकंड है, सेकंड का क्वेश्चन हमारा थर्ड है। तो ऐसे आपको रटना नहीं है। आपको क्या है हर एक क्वेश्चन को समझते हुए चलना है, एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करते हुए चलना है कि हाँ इस पॉइंट में क्या है, इस पॉइंट में क्या है। ठीक है, जब आप अगर आप समझ के करोगे, अगर आपने 10 क्वेश्चन भी कर लिए, ठीक है ना, समझ के अगर आप क्वेश्चन करोगे, 10 क्वेश्चन भी कर लिए, तो आपके पूरे अलंकार क्या है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आपके 20 क्वेश्चन ले रखे हैं, 20 क्वेश्चन में ले रखे हैं, ऐसे मतलब करवाऊंगी। तो जैसे आप समझ के करोगे तो आपके 20 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आप रट्टा मारोगे तो क्या है कि तो 20 क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन ही रहेगा। लेकिन अगर आप समझ करोगे, एक एक पॉइंट को समझोगे, तो क्या है 20 क्वेश्चन में बहुत सारे आपके 40 से भी ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने आपको क्या है अलंकार का टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, अभी क्या है कल आपका कंप्लीट हुआ, 2 क्लास में कंप्लीट हुआ है। अगर आपने नहीं देखी अलंकार का वीडियो तो आप जाके देख लो, अभी भी प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको अलंकार के बारे में बताया था, एक बार हम रिविजन करते हैं। अलंकार आपका होता क्या है, देखो अलंकार आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने 2 शब्दों से मिलकर बना है आपका अलम प्लस कार। ठीक है, क्या है अलम प्लस कार, तो क्या हो गया आपका अलंकार हो गया। अलंकार को अगर कहा जाए तो क्या कहते हैं इसको, आभूषण। ठीक है, क्या होता है आपका आभूषण होता है। देखो आभूषण क्यों कहते हैं, जैसे कि ये क्या है ना, आपका अलंकार काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है। किसकी, काव्य की सुंदरता को आपको कौन बढ़ाता है, आपका अलंकार बढ़ाता है। ठीक है, काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है। देखिए ठीक उसी प्रकार आपकी काव्य की सुंदरता बढ़ाता है। जैसे कि अभी हम लोग हैं, हम लोग क्या है गहने पहनेंगे। ठीक है, गहने पहन लेंगे, अगर हमें कहीं जाना है हम बिल्कुल रेडी होंगे, तैयार होंगे। कैसे, हम गहने पहनेंगे, आपके गले के पहनेंगे, कान के पहनेंगे, नाक के पहनेंगे, चूड़ियाँ पहनेंगे, मतलब हमने गहना पहन के क्या है हमें तैयार हो गए। तो हमारी सुंदरता कौन बढ़ा रहा है, हमारा गहना बढ़ा रहा है। ठीक है, हम जब हम गहने पहनेंगे तभी तो क्या है सुंदर लगेंगे। तो हमारी सुंदरता को हमारा गहना बढ़ा रहा है। ठीक है, हमारा आभूषण जो है हमारी सुंदरता को बढ़ा रहा है। ठीक उसी प्रकार काव्य की सुंदरता को आपका कौन बढ़ाता है, अलंकार आपकी काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है। इसीलिए इसको क्या हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये काव्य की सुंदरता को आपको बढ़ाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अलंकार देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, बताइए अलंकार कितने प्रकार के। जैसे मैंने आपको बताया था अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, अलंकार आपके कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के, पहला हमारा क्या होता है, पहला हमारा होता है शब्द अलंकार। क्या होता है आपका, शब्द अलंकार। और दूसरा होता है आपका अर्थ अलंकार। और तीसरा होता है आपका उभय अलंकार। क्या होता है तीसरा, उभय अलंकार। देखो ये आपके 3 प्रकार के अलंकार होते हैं। पहला हमारा शब्द हो गया, दूसरा अर्थ अलंकार हो गया, तीसरा हमारा उभय अलंकार हो गया। लेकिन मैंने आपको क्या है 2 करवाए हैं, क्यों, क्योंकि आपके 2 यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बहुत ही आपका जो उभय अलंकार है आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाता। अगर ऐसे से बाई चांस पूछ भी लिया जाता है, बस इतना पूछेगा कि आपके अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको उसका आंसर देना है कि 3 प्रकार के होते हैं। इससे ज़्यादा आपका नहीं पूछेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ लेगा कि तीसरा अलंकार आपका कौन सा है। ठीक है, तो आप बता देना तीसरा अलंकार हमारा उभय अलंकार है, बस। इससे ज़्यादा आपका एग्जाम में नहीं पूछेगा। और जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं आपके कहाँ से बनेंगे, शब्द अलंकार से बनेंगे और अर्थ अलंकार से बनेंगे। ठीक है, बस यहीं से बनेंगे। तो आपके कितने प्रकार के अलंकार हो गए, आपके हो गए 3 प्रकार के अलंकार। ठीक है, तो सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 प्रकार के होते नहीं है, 5 भी नहीं, 7 भी नहीं, तो सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, जहाँ शब्दों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। क्या इसमें क्या कहा जा रहा है, जहाँ शब्दों की क्या हो, आवृत्ति हो, किंतु उनके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, आपका श्लेष अलंकार होगा, वक्रोक्ति अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा, या रूपक अलंकार होगा। बताइए आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा। देखो तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, यमक अलंकार। सॉरी, थर्ड हो जाएगा, थर्ड। इसमें क्या है, यमक अलंकार में क्या होता है कि आपका शब्दों की क्या होती है, आवृत्ति होती है, लेकिन इनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। हमेशा क्या होता है, इनका अर्थ अलग अलग होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। रूपक अलंकार आपका क्या होता है, रूपक अलंकार मैंने आपको क्या बताया था, जब पंक्ति में क्या है आपका योजक चिन्ह आए, ये आपका क्या होता है योजक चिन्ह है, पंक्ति में योजक चिन्ह आए और साथ से सी ना लगा हो। रूपक अलंकार में इसमें
देखो एक आपका क्या था, रूपक अलंकार था, एक आपका उपमा अलंकार था। उपमा अलंकार में क्या था आपका कि आपका योजक चिन्ह भी लगा हो, ठीक है, और पीछे क्या है, से, सा, सी जैसे शब्द आए। लेकिन रूपक अलंकार में आपका क्या है, इसमें आपका योजक चिन्ह होता है और पीछे आपका से, सा, सी जैसे शब्द नहीं लगा होता, तो आपका क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार वो होता है जब इसमें क्या होता है, जब बोलने वाला कुछ और बोलता है और समझने वाला कुछ और समझता है, ठीक है। क्या है, जैसे कि मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ, मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ, लेकिन आपने उसको ध्यान से सुना नहीं, ठीक है। क्या है, ध्यान से सुना नहीं, उसका मतलब क्या है, आपने और निकाल लिया, कुछ और निकाल लिया, तो आपका क्या हो गया, वो वक्रोक्ति अलंकार हो गया कि बोलने वाला कुछ और बोलता है, समझने वाला कुछ और समझता है, ठीक है। श्लेष अलंकार आपका वो होता है जब एक ही शब्द के क्या हो, अनेक अर्थ निकलते हो, ठीक है। श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक शब्द होता है, उसके क्या होते हैं, बहुत सारे अनेक अर्थ निकलते हैं, तो आपका क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। तो सेकंड का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन हमारा, श्लेष अलंकार क्या होता है। अभी मैंने ऊपर बताया था ना, श्लेष अलंकार क्या होता है। श्लेष अलंकार एक होता है, वो होता है जहाँ पर एक ही शब्द के क्या हो, अनेक अर्थ निकले, ठीक है। देखो, शब्द अलंकार है, अर्थालंकार है, उभय अलंकार है, इनमें से कोई नहीं। श्लेष अलंकार आपका किस में आएगा बताइए। तो श्लेष अलंकार आपका आएगा शब्द अलंकार में आएगा, ठीक है। शब्द अलंकार, जो श्लेष अलंकार है, शब्द अलंकार का भेद है, ठीक है। इसका पाठ है आपके शब्द अलंकार का है, ठीक है। तो पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है। इनमें से आपका कौन सा अर्थालंकार है, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार या रूपक अलंकार, बताइए आपका कौन सा हो जाएगा। इसमें क्या पूछा, अर्थालंकार। श्लेष अलंकार आपका क्या होता है, श्लेष अलंकार आपका शब्द अलंकार होता है, ठीक है। यमक अलंकार क्या होता है, यमक अलंकार भी आपका क्या होता है, शब्द अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार भी क्या है, होता है आपका शब्द अलंकार के अनुप्रास अलंकार में आपका आता है। ये शब्द अलंकार के अनुप्रास अलंकार में आपका वक्रोक्ति अलंकार आता है, ठीक है। जो आपको रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार आपका क्या है, अर्थ अलंकार है, ठीक है। अर्थ अलंकार का पाठ आपका क्या है, रूपक अलंकार। तो फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा फिफ्थ है, अलंकार में शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आपका वस्त्र होता है, वर्ण, आभूषण या विशिष्ट। आपका विशिष्ट होगा नहीं, वस्त्र होगा नहीं, वर्ण होगा नहीं, आभूषण। मैंने अभी आपको बताया था अलंकार का अर्थ क्या होता है, आपका आभूषण होता है, ठीक है। जैसे क्या है, ये काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है, ठीक है। अलंकार क्या है, काव्य की आपकी सुंदरता को बढ़ाता है। तो जब ये उसकी सुंदरता को बढ़ा रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, आभूषण कहते हैं, ठीक है। तो आपका इसका थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा है, मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में आपका कौन सा अलंकार है, बताइए आपका कौन सा हो जाएगा। मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा। अब ध्यान से अगर देखो तो इसमें आपको क्या दिख रहा है पंक्ति में, देखो यहाँ पर आपको देखो, मुदित, यहाँ पर माँ दिखा, यहाँ पर माँ दिखा, यहाँ पर माँ दिखा, यहाँ देखो 3 बार आपका माँ आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ पर क्या होता है, ये आपका कौन सा अलंकार हो गया, यहाँ पर वर्ण क्या है आपके रिपीट हो रहे हैं, वर्ण या वर्ण समूह क्या है आपका रिपीट हो रहे हैं, एक से अधिक बार आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर माँ, यहाँ पर माँ, यहाँ पर आ, मतलब रिपीट हो रहे, बार बार आ रहे हैं, ठीक है। रिपीट हो रहे, आपका वर्ण जो है, माँ आपका क्या है, वर्ण है एक, तो रिपीट हो रहा है। तो जहाँ पर वर्ण आपका रिपीट होता है तो आपका कौन सा अलंकार होता है, आपका अनुप्रास अलंकार होता है। जब मैंने आपको करवाया था, मैंने आपको बताया था अनुप्रास आपका अलंकार वही होता है जहाँ पर वर्ण या वर्ण समूह क्या हो, रिपीट हो, एक से अधिक बार आए, तो आपका क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रूपक अलंकार आपका कौन सा होता है, बताइए। रूपक अलंकार वो होता है कि जब पंक्ति में क्या है, योजक चिन्ह है। अभी मैंने ऊपर बताया था पंक्ति में आपका योजक चिन्ह है, लेकिन सा, सी से ऐसे शब्द ना लगा हो, इसमें क्या है, नहीं लगा होगा। उपमा अलंकार आपका यो होता है जब पंक्ति में क्या है, आपका योजक चिन्ह आए और पीछे इसमें भी योजक चिन्ह आएगा, लेकिन इसके पीछे क्या होगा, सा, ठीक है, सी, सा, सी और से जैसे शब्द आपका लगा होगा, ठीक है। ये आपका क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। यमक अलंकार आपका वो होता है जब एक ही शब्द क्या है, बार बार आए पर उनका अर्थ हर बार क्या हो, अलग हो। एक ही शब्द आपका क्या है, बार बार आएगा पर अनेक बार उसका अर्थ क्या होगा, अलग होगा, तो आपका होता है यमक अलंकार होता है। तो आपका 6 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, चरण कमल बंदो हरि राई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, आपको कुछ देखने को मिल रहा है। चरण कमल, इन दोनों के बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखो आपको पहले क्या है, सब कुछ समझना है, रखना नहीं है। तो इसमें देखो क्या आपका योजक चिन्ह आ गया। अब आपको होगी योजक चिन्ह जो है
ये तो बताया था कि आपका किस में आता है, बताइए। योजक चिन्ह आपका आता है रूपक में भी आता है, आपका उपमा में भी आता है, ठीक है। आपका दोनों में क्या है, रूपक में भी आता है, उपमा में भी आपका क्या लगता है, योजक चिन्ह लगता है। लेकिन क्या, लेकिन इसमें यह है कि इसमें आपका सा सी जैसा शब्द नहीं लगा है। देख रहे हो, चरण और कमल के बीच में सिर्फ आपका योजक चिन्ह है और सा सी से जैसा शब्द नहीं लगा है। तो किस में नहीं लगा था, मैंने क्या बताया था, रूपक अलंकार में। आपका रूपक अलंकार में क्या होगा, सा सी से शब्द नहीं लगा होगा, सिर्फ क्या होगा, आपका योजक चिन्ह लगा होगा। इसमें आपको उपमा में क्या लगता है, उपमा में योजक चिन्ह के बाद आपका क्या लगा होता है, सा सी शब्द लगा होता है, तो आपका होता है उपमा अलंकार। तो आपका होगा नहीं, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, रूपक अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार आपका वह होता है जहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो, ठीक है। एक शब्द होगा, उसका क्या होगा, अर्थ क्या है, अनेक निकलेगा। जैसे मेरा नाम है, मेरे नाम का क्या है आप लोग, बहुत मतलब, जैसे कि मेरे नाम का मतलब तो एक ही है, लेकिन अगर किसी का भी नाम होगा, क्या है, उसके नाम का मतलब अनेक निकलेगा। कोई शब्द आप ले लो, उसका मतलब अनेक निकलेगा, तो आपका क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार वो होता है जहाँ पर किसी भी चीज़ को, किसी भी शब्द को क्या है कि कोई भी वस्तु ले लो, कोई भी मनुष्य ले लो, ठीक है, उनका वर्णन क्या है, बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, अति से ज़्यादा किया जाए, हद से ज़्यादा किया जाए, तो वहाँ पर क्या आता है, अतिशयोक्ति अलंकार आता है। जहाँ पर जैसे कि अगर हमें किसी की तारीफ़ करनी हो, ठीक है, कोई लड़की की तारीफ़ करनी हो, कोई लड़की की तारीफ़ करनी हो, तो हम क्या कहेंगे, वो इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर, मानो कि जैसे उसके सामने अप्सरा भी फेल है, ठीक है, मानो जैसे उसको गुलाब का फूल जैसे है, ठीक है, उसका फेस। तो क्या है, उसमें बहुत ही ज़्यादा हम मतलब हमने बहुत ही अति कर दी, हमने हद से ज़्यादा उसकी तारीफ़ कर दी, तो क्या है, बढ़ा चढ़ा कर वर्णन कर रहे हैं, तो आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा, ठीक है। तो आपका 7th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, आपका रूपक अलंकार हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा है, सो सुख सूजस सुलभ मोही स्वामी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखो, सो सुख सूजस सुलभ मोही, अब बताइए इसमें आपको कौन सा अलंकार देखने को मिल रहा है, बताइए। अभी मैंने आपको बताया था, ऊपर जस्ट करवाया था, आपको बस क्या है समझना है। देखो, सो साया, यहाँ पर भी साया, यहाँ पर भी साया, यहाँ पर भी साया, हमारा 4 बार सा आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको क्या, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका वर्ण नहीं, आपका सा क्या है, एक वर्ण है, वर्ण आपका क्या है, रिपीट हो रहा है, एक से अधिक बार आ रहा है, ठीक है, एक से अधिक बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो किस में आपका रिपीट होगा, अनुप्रास अलंकार में। अनुप्रास अलंकार आपका वो अलंकार होता है जिसमें क्या होता है, वर्ण या वर्ण समूह क्या है, एक से अधिक बार आता है, रिपीट होता है, तो आपका क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो थर्ड आपका इसका क्या हो जाएगा, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है बताइए। उत्प्रेक्षा अलंकार में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या होगा, आपको कुछ शब्द हैं याद कर लेने हैं, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार में जैसे आपका हो गया मनु हो गया, ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, क्या हो गया आपका, एक मिनट, आपका क्या हो गया, मनु हो गया, जनु हो गया, ठीक है, जनहू हो गया, क्या हो गया, जानो हो गया, मानो हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, मनहू हो गया। ये आपके क्या है, शब्द हैं, कौन से, उत्प्रेक्षा अलंकार के। जहाँ पर भी आपको ये शब्द देखने को मिल जाए तो आपको क्या समझना है, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। सेकंड है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार मैंने अभी बताया था क्या है, पंक्ति में आपका क्या आता है, योजक चिन्ह आता है और उसके पीछे से सा सी जैसे शब्द नहीं लगा होता, आपका रूपक अलंकार होता है। मानविक अलंकार क्या होता है, मानविक अलंकार वो होता है जहाँ पर क्या है, पेड़ पौधे और बादलों में क्या होते हैं, हम मतलब निर्जीव चीज़ों में क्या है, सजीव चीज़ों को हम दर्शाते हैं, ठीक है, उसमें दर्शाया जाता है। जैसे कि आपके पेड़ पौधे हो गए, निर्जीव हो गए, बादल हो गए, इनमें हम क्या है, ऐसा हम मतलब रिएक्ट करते हैं जैसे कि उनके अंदर भी क्या है, मानव जैसे क्या है, फीलिंग्स हैं, ठीक है, उनके अंदर मानव जैसी क्या है, भावनाएं हैं। तो हम निर्जीव चीज़ों में क्या है, सजीव होना दर्शा रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, मानविक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 8 तक आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा है, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, इस पंक्ति में आपका कौन सा अलंकार है बताइए। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। अब देखो, फिर आपको क्या है, क्वेश्चन को आपको दोबारा से देखना है कि आपको दोबारा से क्वेश्चन को क्या है समझना है। चारू हमारा चाया, हमारा चाया, ठीक है, हमारे यहाँ पर भी चाया, तो क्या है, वर्ण क्या है आपका, दोबारा से फिर से आपका क्या है, वर्ण आपका रिपीट हो रहा है। तो मैंने क्या बताया, आपका जहाँ पर भी आपका वर्ण रिपीट होगा, वर्ण या वर्ण समूह रिपीट होगा, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका अनुप्रास अलंकार आ जाएगा। तो आपका इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th आपका राइट आंसर हो जाएगा। यमक अलंकार, यमक अलंकार आपका क्या होता है, यमक अलंकार आपका वो होता है, एक ही शब्द क्या है, बार बार आए पर हर बार उनका क्या हो, अर्थ अलग अलग हो, आपका यमक अलंकार होगा। उपमा अलंकार आपका वो होगा
क्या है, पंक्ति में आपका योजक चिन्ह आता है और पीछे इसके सब पीछे क्या लगा हो आपका सा सी से जैसे शब्द लगा हो तो आपका उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार वो होता है, रूपक अलंकार में भी आपका पंक्ति में क्या आता है, योजक चिन्ह आता है और पीछे से सा सी जैसे शब्द नहीं लगा होता है तो आपका क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। तो 9th का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। अगला देखिए, अगला हमारा है खिली हुई हवा फिरकी सी आई चली गई, इस पंक्ति में आपका कौन सा अलंकार है, क्या है, खिली हुई हवा फिरकी सी आई और क्या है, चली गई, इस पंक्ति में आपको कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन को आपको क्या है, ध्यान से देखना है। देखो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, खिली हुई हवा फिरकी सी आई। अब देखो इसमें हमारा क्या आ गया, अब कहोगे इसमें योजक चिन्ह आया, आपका योजक चिन्ह आ गया पीछे, लेकिन पीछे ध्यान से देखो आपका क्या लगा है, सी लगा है, ठीक है, सी। तो मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पर योजक चिन्ह के पीछे आपका क्या लगा हो, से सा सी जैसे शब्द लगा हो तो आपका कौन सा अलंकार होगा, आपका उपमा अलंकार होगा, ठीक है। आपका उपमा अलंकार ही है जिसमें क्या होता है, योजक चिन्ह के पीछे आपका क्या लगा होता है, से सा सी जैसे शब्द लगा होता है तो आपका क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। तो फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वक्रोक्ति अलंकार आपको वो अलंकार होता है जिसमें क्या होता है, आपका वो आता है कि बोलने वाला क्या है, कुछ और बोलता है और समझने वाला कुछ और समझता है, ठीक है। मैं जैसे कुछ और बोल रही हूँ और आप उसका मतलब और कुछ निकालोगे, मतलब कुछ और समझोगे, तो इसमें आपका होता है वक्रोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। अब देखिए अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार वो होते हैं जहाँ पर किसी चीज़ का, ठीक है, किसी मनुष्य का, किसी वस्तु का क्या है, हम उसका वर्णन क्या है बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है, ठीक है। यमक अलंकार। यमक अलंकार आपका वो होता है जिसमें क्या होता है, आपका एक ही शब्द के क्या है, एक ही शब्द बार बार आए, ठीक है, एक शब्द क्या है बार बार आए पर हर बार उनका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो आपका क्या होता है, यमक अलंकार होता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला देखिए, अगला हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, इनमें से हमें एक बताना है कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। देखो श्लेष अलंकार, बताइए जो आपका श्लेष अलंकार है ये आपका किस में है, शब्द अलंकार है, आपका श्लेष अलंकार शब्द अलंकार है, ठीक है। ये इसमें क्या पूछा, आपका नहीं है, तो श्लेष अलंकार आपका क्या है, शब्द अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार भी आपका क्या है, शब्द अलंकार है, ठीक है। उपमा अलंकार, बताइए उपमा अलंकार है, नहीं, उपमा अलंकार आपका क्या है, उपमा अलंकार आपका अर्थ अलंकार है, ये आपका क्या है, ये आपका अर्थ अलंकार है। वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार ही क्या आपका शब्द अलंकार है। वक्रोक्ति अलंकार क्या है, आपका शब्द अनुप्रास अलंकार का क्या है, पार्ट है, ठीक है, इसका क्या है, प्रकार है अनुप्रास अलंकार का। तो आपका क्या हो जाएगा, उपमा, जो उपमा अलंकार है ये आपका क्या है, अर्थ अलंकार है। तो इसमें क्या पूछा था क्वेश्चन में, शब्द अलंकार नहीं है, तो आपका यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अलग हमारा है कनक कनक ते 100 गुनी मदकता अधिकाय, या खाए बौराए जग व पाए बौराए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, क्या है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ठीक है। तो बताइए इस पंक्ति में आपका कौन सा अलंकार है। देखो इसको आपको कुछ देखने को मिल रहा है, हाँ देखने को मिल रहा है। देखो इसमें क्या है, आपका योजक चिन्ह देखने को मिला है, ठीक है, क्या है, कनक कनक के बीच में क्या है, आपका योजक चिन्ह है। तो योजक चिन्ह आपका कब लगता है, किस अलंकार में लगता है, मैंने आपको क्या बताया, लेकिन आपको क्वेश्चन में भी ध्यान देना है कि आपका क्या है, कनक कनक मतलब योजक चिन्ह के पीछे आपका से सा सी शब्द नहीं लगा है, तो आपका किस में नहीं लगेगा, बताइए। आपका रूपक अलंकार में क्या है, रूपक अलंकार में आपका क्या है, नहीं लगेगा। तो देखिए इसमें क्या है, मैंने क्या बताया था कि आपका रूपक अलंकार में क्या होता है, योजक चिन्ह लगा होता है लेकिन से सा शब्द नहीं आता। लेकिन क्वेश्चन को क्या है, दोबारा पढ़ो, ये आपका क्या है, रूपक अलंकार आपका नहीं है। क्यों नहीं है, इसमें आपका योजक चिन्ह तो है, ठीक है, मैं बता रही हूँ, आपका योजक चिन्ह तो है लेकिन आपका ये रूपक अलंकार नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें आपका क्या आ गया, आपका कनक आ गया, कनक 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 ते 100 गुनी, तो यहाँ पर कनक क्या है, दो शब्द, आपका एक ही शब्द क्या है, दो बार आया, क्या है, एक ही शब्द आपका दो बार आया है, लेकिन इसका क्या है, अर्थ दोनों बार क्या है, अलग अलग है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पर भी क्या है, एक ही शब्द क्या है, अनेक बार आए, ठीक है, एक ही शब्द क्या है, बार बार आए पर हर बार उनका क्या हो, अर्थ अलग हो। तो यहाँ पर भी आपका कनक आए, एक ही शब्द है, कनक एक ही शब्द है, दोनों एक ही शब्द है लेकिन दोनों बार इनका अर्थ क्या है, अलग अलग होगा। तो आपका यहाँ पर आपको योजक चिन्ह नहीं देखना है, आपको शब्द को देखना है कि दो शब्द क्या है, एक बार आए हैं पर हर बार उनका क्या है, अर्थ अलग अलग है। जैसे एक कनक का अर्थ क्या है, एक कनक का अर्थ आपका
धतूरा है, ठीक है। एक कनक का अर्थ क्या है आपका? धतूरा है। एक कनक का अर्थ क्या है? सोना है। या खाए बौराए जग व पाए बौराए, ठीक है। मतलब एक कनक को क्या है, खाएंगे तो क्या है, पागल हो जाएंगे। अगर आप एक धतूरे खाओगे, धतूरा क्या है, एक प्रकार का आपको जहर है, तो खाओगे बौराए जाओगे, ठीक है। बौराए व पाए बौराए, ठीक है। या खाए बौराए जग व पाए बौराए। अब एक सोना है, अगर सोना को पा जाएंगे तो क्या है, पागल हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों बार क्या है, उनका अर्थ अलग अलग निकल रहा है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। तो आपका यमक अलंकार वो होता है जिसमें क्या होता है, एक ही शब्द क्या है बार बार आता है, पर हर बार उनका क्या होता है, अर्थ अलग होता है। तो आपका सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार आपका नहीं होगा। उपमा अलंकार आपका वो होता है जब पंक्ति में क्या आता है, योजक चिन्ह आता है और उनके पीछे क्या लगा होता है, से सा जैसे शब्द लगा होता है। अनुप्रास अलंकार आपका वो होता है जब वर्ण या वर्ण समूह क्या है, बार बार रिपीट होता है। श्लेष अलंकार आपका वो अलंकार होता है जहाँ पर क्या होता है, एक ही शब्द की क्या हो, अनेक अर्थ निकलते हो, आपका श्लेष अलंकार होता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, यमक अलंकार। अगला देखिए, अगला हमारा है पट पीत सा मनहु तड़ित रुचि सूचि नौमी जनक सुतावरम में कौन सा अलंकार है? बताइए, इसमें आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, बताइए। देखिए, पट पीत सा, देखो इसमें क्या आपका आ गया अलंकार में, आपका यहाँ पर क्या आपका योजक चिन्ह है, इसके और हमारे इसमें क्या क्या लगा है, सा भी लगा है। तो योजक चिन्ह के साथ आपका क्या लगा है, आपका सा से जैसे शब्द लगा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, योजक चिन्ह के बाद जब आपका से सा सी शब्द लगा होगा, उस पंक्ति में आएगा, तो आपका क्या होगा, आपका उपमा अलंकार होगा, ठीक है। रूपक अलंकार में आपका नहीं लगा होगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, उपमा अलंकार। इसमें आपका क्या है, योजक चिन्ह भी लगा है और सा भी आया है, तो आपका क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। रूपक अलंकार में क्या होता है, आपका योजक चिन्ह लगा होता है लेकिन से सा सी शब्द नहीं लगा होता। उत्प्रेक्ष अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार आपका वो होता है जिसमें क्या होता है, मनु मनहु, अभी मैंने आपको करके दिखाया था ना, वर्ड आप मैंने लिखे थे, मनु जनु जनहु शब्द, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो आपका क्या होगा, उत्प्रेक्ष अलंकार। इनमें से कोई नहीं आपको होगा नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, उपमा अलंकार। अगला देखिए, अगला हमारा है शशि मुख पर घूंघट डाले कौन सा अलंकार है? क्या है, शशि मुख पर घूंघट डाले कौन सा अलंकार है? देखो इन दोनों के बीच में आपका क्या आया, योजक चिन्ह आया, योजक चिन्ह आया, लेकिन इनके पीछे क्या है, आपका कोई से सा सी शब्द नहीं लगा है। तो आपका क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में आपका मैंने क्या बताया था, रूपक अलंकार में आपका योजक चिन्ह तो आएगा लेकिन से सा सी शब्द नहीं आएगा। तो आपका सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। यमक अलंकार, यमक अलंकार आपका वो अलंकार होता है जहाँ पर एक ही शब्द बार बार आता है, पर हर बार उनका क्या है, अर्थ अलग अलग होता है। उपमा अलंकार क्या होता है, उपमा अलंकार में भी आपका क्या है, पंक्ति में योजक चिन्ह तो लगता है लेकिन साथ साथ इसमें क्या लगता है, से सा सी शब्द आता है, तो आपका उपमा अलंकार होता है। अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार आपका वह अलंकार होता है जहाँ पर जहाँ पर वर्ण या वर्ण समूह क्या हो, बार बार रिपीट होते हैं, एक से अधिक बार आते हैं, आपका अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल में कौन सा अलंकार है? बताइए, इसमें क्या है, पंक्ति को समझना। चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, तो पंक्ति में क्या कहा जा रहा है कि तेरा जो रंग है वो क्या है, चांदी जैसा है, तेरा जो बाल है सोने जैसे है। मतलब क्या है, बढ़ा चढ़ा के इस पंक्ति में पढ़ने से पता चल रहा है कि इस पंक्ति में क्या तारीफ की जा रही है, मतलब बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है। तो आपका जहाँ पर आपका बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है वो आपका कौन सा अलंकार होता है, आपका अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, कोई सी भी चीज़ ले लो तो उनका क्या है, हम बढ़ा चढ़ा के वर्णन करते हैं, तो आपका क्या हो जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। श्लेष अलंकार आपका वह अलंकार होता है जिसमें क्या होता है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो, आपका श्लेष अलंकार होता है। पुनरोक्ति अलंकार आपका वो होता है जिसमें क्या होता है कि जहाँ पर क्या होता है आपका पुनरुक्ति अलंकार में, जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति क्या हो, दो बार या अधिक बार हो, क्या हो, पुनरुक्ति अलंकार में होता है जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति क्या हो, दो बार या अधिक बार हो, और प्रत्येक बार उसका अर्थ वही हो, ठीक है। प्रत्येक बार क्या हो, आवृत्ति क्या हो, एक बार हो, दो बार हो या उससे अधिक बार हो, पर हर बार उसका क्या हो, अर्थ वही हो, अर्थ वही हो, मतलब अर्थ चेंज ना हो। तो आपका क्या होता है, पुनरुक्ति अलंकार होता है। उत्प्रेक्ष अलंकार आपका वह अलंकार होता है जिसमें क्या होता है, आपका मनु मनु जनहु जानो मनो ये सब शब्द आपका आता है, उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है
मेघ आए बड़े बंठन के सवर के कौन सा अलंकार है? क्या है? मेघ आए बड़े बंठन के और सवर के। देखो मेघ का मतलब क्या होता है? मेघ का मतलब आपका होता है बादल, ठीक है। तो इसमें ये पंक्ति में कहा जा रहा है जो आपके बादल है क्या है? बड़े क्या है? सज धज के आ रहे हैं, बड़े बंठन के आ रहे हैं, ठीक है। अब मेघ आ रहे हैं मतलब बारिश हो रही है, तो मतलब ये कहा जा रहा है कि बारिश मतलब बारिश होगी, तो क्या है? बहुत सज धज के बादल जो आपके आ रहे हैं, बहुत सज धज के आ रहे हैं। तो इसमें क्या है? मेघ आपका क्या है? निर्जीव चीज़ है। आपको भी पता है क्या है निर्जीव चीज़। तो निर्जीव चीज़ों हम क्या है? सजीव होना दर्शा रहे हैं। मतलब ये कर रहे हैं जैसे इंसान सजते हैं और धसते हैं, वैसे क्या है? आपके बादल है जो निर्जीव, वो भी सज धज रहे हैं। तो हम एक निर्जीव चीज़ों में क्या है? मानव की तरफ क्या है? फीलिंग डाल रहे हैं, उनकी मानव की भावनाएं डाल रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? मानविक अलंकार हो जाएगा। तो थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार आपका वह अलंकार होता है जिसमें क्या आता है? पंक्ति में योजक चिन्ह आता है और पीछे शेष सास जैसे शब्द लगा होता है। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार में आपका क्या आता है? पंक्ति में योजक चिन्ह आता है लेकिन शेष सास जैसे शब्द नहीं लगा होता है। यमक अलंकार, यमक अलंकार आपका वो होता है जहाँ पर एक ही शब्द क्या है? बार बार आए और हर बार उनका अर्थ अलग अलग हो, ठीक है। और क्या आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है सीता का मुख मानो चंद्रमा है और में है कौन सा अलंकार है? बताइए। सीता का मुख मानो क्या है? आपका चंद्रमा है, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? आपको बताइए। तो देखिए इसमें आपका क्या है? आपको कोई शब्द आपको देखने को मिल रहा है? सीता का मुख मानो, यहाँ पर क्या आ गया? मानो आ गया। मैंने आपको क्या बताया था? कौन से अलंकार में? उत्प्रेक्ष अलंकार। मैंने आपको क्या बताया था? उत्प्रेक्ष अलंकार में जहाँ पर भी आपको ये शब्द देखने को मिल जाए, कुछ शब्द हैं आपका मनु हो गया, जन्नु हो गया, जनहु हो गया, जानो हो गया, मनहु हो गया, मानो हो गया, ये शब्द अगर आपको देखने को मिलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? आपको उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। अतिशयोक्ति अलंकार आपका वो होता है जिसमें क्या होता है? चीज़ों को क्या है? बढ़ा चढ़ा के वर्णन करते हैं, तो आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। रूपक अलंकार आपका वह अलंकार होता है जब पंक्ति में क्या आता है? आपका योजक चिन्ह आता है लेकिन पीछे से सा सीधे शब्द नहीं लगा होता है। अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार आपका वह अलंकार होता है जहाँ पर क्या होता है? वर्ण या वर्ण समूह क्या है? एक से अधिक बार रिपीट होते हैं, तो आपका क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला हमारा है लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय का नाग, कौन सा अलंकार है? बताइए। लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय का नाग। देखो मैंने आपका क्या है? अलंकार का टॉपिक करवा दिया था। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था? यहाँ पर इसमें ये कहा जा रहा है जो देखो पीछे वाला शब्द क्या है? आग, नाग, ठीक है। तो पीछे वाला जो वर्ण है वो क्या है? एक जैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें? जो पीछे वाले वर्ण है लास्ट वाले, ये जो लास्ट है आग और नाग, तो एक क्या है? एक जैसे लग रहे हैं, समान लग रहे हैं, ठीक है, समान है। आग, गा हमारा क्या है? एक है, एक समान है। और नाग, गा भी हमारा क्या है? एक ही है। तो दोनों पंक्ति में, दोनों लाइन में क्या है? पीछे वाला वर्ण जो है समान है। तो मैंने क्या बताया था कि जहाँ पर भी क्या है आपको पीछे वाला वर्ण समान देखने को मिलेगा तो आपका कौन सा अलंकार होगा? बताइए। तो आपका अंत्य अनुप्रास अलंकार होगा। फर्स्ट क्या है? अंत्य अनुप्रास अलंकार आपका वह अनुप्रास अलंकार है जिसमें क्या होता है? आपका लास्ट वाला वर्ण जो होता है क्या होता है? समान होता है। तो फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा अंत्य अनुप्रास अलंकार। 6 का अनुप्रास अलंकार आपका वो होता है जिसमें क्या होता है? जहाँ पर वर्णों की केवल 2 बार आवृत्ति होती है, ठीक है। 6 का अनुप्रास में क्या होता है? कोई वर्ण है उसकी आवृत्ति क्या होती है? 2 बार होती है, तो आपका क्या होता है? 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। वृत्तानुप्रास अलंकार आपको वह अलंकार होता है जहाँ पर क्या होता है? एक ही वर्ण क्या है? कई बार आते हैं, तो आपका क्या होता है? वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। तो इनमें ये होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। अगला देखिए। अगला हमारा है पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन से, कौन सा अलंकार है? देखो मैंने आपकी पंक्ति ये क्या है? ये वाली करवाई थी, ठीक है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो देखिए इसमें क्या है? ये आपका देखो पहले मैं बताती हूँ कौन सा अलंकार है आपका, तब आप उसको समझाओगे मतलब। तो ये आपका अलंकार है आपका लाटानुप्रास अलंकार है, ठीक है। लाटानुप्रास अलंकार इसमें क्या होता है? आपका लाटानुप्रास अलंकार में क्या होता है? यहाँ पर वाक्य क्या होता है? दोबारा आए, मतलब कि वाक्य हो गया 2 बार या उपवाक्य क्या है? दोबारा आए और उनका सामान्य अर्थ वही होगा। क्या है? सामान्य अर्थ तो एक ही रहेगा, सामान्य अर्थ एक ही रहेगा, पर क्या है? मूल अर्थ बदल जाएगा, ठीक है। देखो पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, मतलब एक ही कहा जा रहा है ना। अगर तुम्हारा पूत क्या है? सपूत है तो भी धन मत संचय करो, पूत कपूत तो भी धन संचय मत करो, मतलब एक ही निकल रहा है, ठीक है इनका। लेकिन इनका अर्थ क्या है? मूल अर्थ बदल जाएगा। कैसे?
इसमें कहा जा रहा है कि जब तुम्हारा पूत है, अगर सपूत रहेगा तो धन संचय करने से क्या फ़ायदा। अगर पूत सपूत रहेगा तो क्या है, धन आपको क्या है, कमा कर दे देगा। ठीक है, कमा कर दे देगा तो धन संचय मत करो। अगर पूत आपका कपूत है, मतलब सही नहीं है, तो भी धन संचय मत करो। ठीक है, अगर कपूत है, क्योंकि वो सारा धन क्या है, बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो क्या धन संचय करने से क्या फ़ायदा है। तो इसका मूल अर्थ क्या है, आपका बदल गया है। ठीक है, तो लाटानुप्रास आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाटानुप्रास में आपका होता है ये, तो फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। यमक अलंकार, यमक अलंकार आपका वह अलंकार होता है जिसमें क्या होता है आपका, इसमें होता है यमक अलंकार में आपका कि एक ही शब्द क्या है बार बार आए पर हर बार उनका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो यमक अलंकार होता है। रूपक अलंकार आपका वह अलंकार होता है जिसमें क्या है, पंक्ति में आपका योजक चिन्ह आता हो और पीछे से सा से शब्द ना लगा हो। ठीक है, रूपक अलंकार में। और मानविक अलंकार वो होता है जिसमें क्या होता है आपका, मतलब कि निर्जीव चीज़ों में क्या है, सजीव होना दर्शाया जाए। मतलब एक कहा जाए कि निर्जीव चीज़ें जो होती हैं वो उनके भी अंदर क्या होती है, मानव की तरह क्या होती है, भावनाएं करती हैं। उनके अंदर भी क्या होती है, फीलिंग होती है, वो भी क्या है, मानव की तरह रिएक्ट करती है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा आपके राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसको पंक्ति को देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि पंक्ति में क्या कहा जा रहा है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, मतलब कहा जा रहा है हनुमान की पूंछ में आग लगने ही नहीं पाई थी कि सारी लंका जल गई थी। अब आपको भी पता है कि हनुमान की पूंछ में आग लगी थी तभी तो सारी लंका जली थी। ऐसा थोड़ी नहीं था कि हनुमान की पूंछ में आग लगने नहीं पाई थी कि सारी लंका जल गई थी, सारे नीचे से भाग गए थे। तो पंक्ति में क्या है, बहुत ही बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जा रहा है, पंक्ति में बहुत ही ज़्यादा कहा जा रहा है। ठीक है, मतलब हद से ज़्यादा क्या है, तारीफ की जा रही है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार में वह अलंकार होता है जहाँ पर क्या होता है, कोई सी भी चीज़ का क्या है, हम बहुत ही बढ़ा चढ़ा के वर्णन करते हैं, तो आपका क्या हो जाता है, अतिशोक्ति अलंकार हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार आपका वह अलंकार होता है जब पंक्ति में क्या आता है, आपका योजक चिन्ह आता है और पीछे से शब्द आपका नहीं लगा होता है। इसमें क्या है, नहीं लगा होता। छेकानुप्रास अलंकार वो आपका वो होता है जहाँ पर क्या होता है, वर्णों की केवल 2 बार आवृत्ति होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वर्णों की 2 बार आवृत्ति होती है, आपका छेकानुप्रास अलंकार होता है। मानविक अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें क्या होता है, निर्जीव चीज़ों हम क्या करते हैं, सजीव होना दर्शाते हैं। ठीक है, उनमें क्या होते हैं, ऐसे करते हैं कि जैसे कुछ जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उनमें क्या है, सजीव होना दर्शाते हैं, उसका वर्णन करते हैं। तो आपका क्या हो जाता है, मानविक अलंकार हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, अतिशोक्ति अलंकार। ठीक है, देखिए तो मैंने आपके कितने क्वेश्चन ले रखे थे, मैंने आपको पूरे 20 क्वेश्चन ले रखे थे। मैंने 20 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल अच्छे से हर एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर करा। एक एक पॉइंट ऐसा नहीं मैंने करवाया कि आपको एक भी पॉइंट मैंने छोड़ा। हर एक पॉइंट, हर एक क्वेश्चन में हर एक पॉइंट मैंने बताया है। तो मुझे, अब मैंने आपको अलंकार का टॉपिक एक बार करवा ही दिया था, अगर आपने नहीं देखा आप देख लो। उसके बाद अगर आपने क्वेश्चन भी कर लिया तो आपको मुझे पूरा 100% यकीन है कि आपको क्या है, अलंकार बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, दोबारा आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैंने कराया है, कम से कम मैंने 20 क्वेश्चन ले रखे थे। कम से कम आपसे यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन बन गए होंगे, 40 से भी ऊपर क्वेश्चन बन गए होंगे। कितने, 40 से प्लस आपके क्वेश्चन बन गए होंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने काफ़ी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।